नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जो कि अस्थमा या सीओपीडी को कहा जाता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट माना जाता है, जो सबसे उपयोगी होता है और सबसे बढ़िया माना जाता है, वो इनहेलेशन थेरेपी होता है। इनहेलेशन थेरेपी हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। नेबुलाइजर्स पहला होता है, आप नेबुलाइजर से भी इनहेलेशन थेरेपी दे सकते हैं। दूसरा MDIs होते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर्स होते हैं। और तीसरा ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं, DPIs कहते हैं। आज मैं आपको MDIs के बारे में बताऊंगा, जिसको प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर या पफ भी कहा जाता है। ये प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर है, MDI कहते हैं, या इसको कुछ लोग पफ भी कहते हैं। अस्थमा और COPD में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं इन बीमारियों के इलाज के लिए, वो आप MDI या इनहेलर से ले सकते हैं। अगर आपने MDI या पफ को यूज़ करना है, तो अगर आप इसको मार्केट से अभी अभी नया लेके आए तो आप इसको अच्छे से शेक करिए, इसकी कैप को निकालिए और इसके 2 पफ आपने हवा में मारने हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इनहेलर सही काम कर रहा है। इसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। अब जब आपने इसको यूज़ कर लिया है, आपने नया ख़रीदा, आपने चेक कर लिया है कि इनहेलर ठीक से काम कर रहा है, तो इसके बाद जब आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने यूज़ के लिए, तो इसको हिलाइए, अच्छी तरह से हिलाइए। इसका जो कैप है उसको बाहर निकालिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर आप बैठ जाइए, मुंह के अंदर रखिए। ये एक पफ लेने का तरीका है। आपने इसको, जैसे मैंने बताया, शेक करना है, मुंह के अंदर रखना है और इसको प्रेस करना है, और आपने जोर से सांस को खींचना है, सांस को रोकना है। जितना आप रोक सकते हैं रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे पेशेंट पे ये देखने को मिलता है कि वो इनहेलर को सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, और इनहेलर को अगर सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आराम नहीं आएगा। पहले या तो वो बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, या उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। क्योंकि जब आप इसको दबाते हैं, इनहेलर को या पफ को दबाते हैं, तो उसी समय आपको सांस अंदर खींचना होता है, तो कभी कभी वो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, और इसलिए दवाई लंग्स के अंदर नहीं जाती और पेशेंट को आराम नहीं आता। अब डॉक्टर को अगर लगता है कि पेशेंट को आराम नहीं आ रहा इनहेलर लेने के बावजूद भी, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो पेशेंट की बीमारी बहुत ज़्यादा है, बड़ी हुई बीमारी है, उसको पेशेंट को इनहेलर ठीक से लेना नहीं आता, इनहेलर की दवाई लंग्स में सीधी नहीं जा रही अंदर, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है दवाई। तो एक ऑप्शन ये रहती है कि आप अपने इनहेलर को इस स्पेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसर है, इसके मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। ये इनहेलेशन चैम्बर है, ये पूरा डब्बा चैम्बर कहते हैं इसको। ये इसका लॉक सिस्टम है, ये लॉक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये इसका माउथ कैप है, ये इसका माउथ पीस है जो आपके मुंह में जाता है, और ये इसका इनहेलर स्लॉट है, यहाँ पे हम इनहेलर को लगाते हैं, ये ऐसे। है ना? तो ये आपका इनहेलर लगाने की जगह इनहेलर स्लॉट कहते हैं, इनहेलर चैम्बर है, इनहेलेशन चैम्बर कहते हैं, और ये आपका माउथ पीस है। तो आप इनहेलर को इस स्पेसर में डाल के भी ले सकते हैं। अब आपको स्पेसर के साथ इनहेलर लेने का मैं तरीका बताऊंगा। आप जब भी आपको लेना है, कंफर्टेबल हो जाइए। ये आपका इनहेलेशन चैम्बर है, ये आपका इनहेलर है। जब भी आपने इसको लेना है तो आप देख लीजिए ये लॉक है कि नहीं है। ये अनलॉक हो जाता है, ये अलग अलग कर दिया, और ये आपने इसको दोबारा लगाया और आपने इसको लॉक कर दिया। यहाँ से आप माउथ पीस को इसको खोलेंगे, बाहर निकाल दिया। ये आपने इनहेलर को हिलाया, ये आपने इनहेलेशन जो स्लॉट है, इनहेलर का जो स्लॉट है, ये यहाँ पे लगाया, और अब आप इसको सीधे बैठिए। ये माउथ पीस है, ये आपने अपने माउथ पे रखा,
एक बार दबाने के बाद आप 5 दफ़ा सांस को अंदर खींचेंगे और 5 दफ़ा सांस को इसी के अंदर छोड़ेंगे, स्पेसर के अंदर ही छोड़ेंगे। अगर अब आपने दोबारा पफ को यूज़ करना है तो आप 1 मिनट रुकिए, दोबारा इस इन्हेलर को शेक करिए, फिर यहीं पे लगाइए जो आपका इन्हेलर का जो बना हुआ है, और आप फिर इसको मुंह में लेके आइए। उसी प्रकार से सारे के सारे स्टेप्स दोबारा करने। अब इस स्पेसर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया, जिन लोगों को इन्हेलर ठीक से लेना नहीं आता, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बहुत बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप इसमें आराम से ले सकते हैं। इसमें ना तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, ना ही आपको एकदम खींचना होता है। इसमें बहुत आसान सा रहता है, चैम्बर बना हुआ है। जब इसकी दवाई इसमें आ जाती है इसमें चैम्बर में, तो आप आराम से मुंह में डाल के इसको खींच सकते हैं। दवाई सीधी सीधी आपके मुंह में नहीं जाती है, पहले इस चैम्बर में जाती है और यहाँ से आप खींचते हैं, तो इसलिए मुंह में होने वाली इन्फेक्शंस कम हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत इन्हेलर्स में देखने को मिलती हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर आप इसको ठीक से धोते नहीं हैं। अब एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप इन्हेलर का यूज़ करेंगे, स्पेसर के साथ करेंगे या बिना स्पेसर के करेंगे, तो गार्गल्स करना बहुत ज़रूरी है। माउथ वॉश करना, कुल्ला करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसकी मेंटेनेंस कैसे करें, इसकी संभाल कैसे करें? आप हफ्ते में इसको एक बार ज़रूर धोइए। बहुत गर्म पानी से नहीं धोना, बहुत ठंडे पानी से नहीं धोना, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से धोना है। इसको अनलॉक करके इसके दोनों हिस्से आपने बाहर निकाले, इसको अच्छी तरह से ल्यूक वार्म वाटर में धोना है, और इसके जो दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों पार्ट्स हैं, इसको आप खुला रख देंगे। इसको खुला रख देंगे, चेक करेंगे ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर आप इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हेलर लेने में आपको पूरा आराम नहीं आता, कठिनाई होती है लेने में, तो आप अपने इन्हेलर को स्पेसर में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक तरीका है दवाई लेने का, बहुत ही सस्ता आता है, 400-450 रुपये का स्पेसर आता है। इसको आपको हर 6 महीने में चेंज करना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी मेंटेनेंस। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, हफ्ते में इसको एक बार ज़रूर धोना होता है। इसको रख दीजिए, सूख जाने दीजिए, फिर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आप किसी भी कपड़े से, उंगली से साफ़ नहीं करेंगे। जैसे कई लोग इसको उंगली मार देते हैं, अंदर कपड़ा मारते हैं, तो उंगली और कपड़ा नहीं मारना, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से धोना होता है, और इसको आप ड्राई करने के लिए रख दीजिए। थैंक यू।